सही रोरी जी, लेकिन अगर सच को सामने आने में ज्यादा वक्त लगा ना तो झूठ ही सच लगने लगता है। आपको पता है रोली जी, हमें आपके लिए ना बहुत अफसोस होता है कि अभी भी आप ये सच झूठ के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। देखिए रोली जी, आप ये मान क्यों नहीं लेती कि जो दिखता है वही सच होता है। खुशी, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। इतिहास गवाह है, जब भी सच और झूठ की लड़ाई हुई है, जीत हमेशा सच की हुई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ठीक है रोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे जीतती हो। फिलहाल तो पतली गली पकड़ो और निकलो यहाँ से। रोली, वो सारी तैयारी हो गई? अच्छे से पैकिंग कर ली है ना? हाँ दीदी, हम यहाँ इनकी मदद करने के लिए आए थे। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, हम आते हैं। क्या है सिमर, मेरे बार बार कहने के बाद भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? क्या हुआ प्रेम जी, मुझसे फिर कोई गलती हुई? यही तो प्रॉब्लम है आपकी, पहले खुद गलती करती हैं और फिर कहती हैं मुझसे क्या गलती हो गई। आइए मैं बताता हूं, आइए बैठिए। आज आपने पूरे दिन में एक बार भी इस घाव में दवा लगाई नहीं ना? हाँ, अब आप हमारी बात क्यों मानेंगे? आपको तो बस घर के कामों की पड़ी रहती है। सॉरी, ध्यान में नहीं रहा। देखिए सिमर, अब रोली आज से कुछ दिनों के लिए नहीं है, तो आप पे घर के काम की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस बीच में आपको अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो घर में बाकियों का और मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको हिदायत देता हूं कि आज से आप अपना और ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आपको इसी कमरे में लॉक कर दूंगा और सजा के तौर पे आपको घर का एक भी काम नहीं करने दूंगा। ठीक है। इतनी फटाफट सारी पैकिंग? हे बाटी, हमें छोड़ के जाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? ना ना, डरने की जरूरत नहीं है। यहां शादी खत्म हुई नहीं, मैं वहां आ गया तुम्हें लेने। अब मजबूरी मेरी भी तो है ना, तुम यहां नहीं होगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। झगड़ा किसे करूंगा? रोली, तुमने आज ब्रश नहीं किया? नहीं,
इसलिए पूछा कि तुमने सुबह से एक बार भी तुम्हारी ये बत्ती सी नहीं दिखाई। सिद्धांत जी। हाँ, ऐसे ही हंसते रहना। रोती सूरत लेके घर मत जाना, वरना सबको पता चल जाएगा मैं तुम्हें यहाँ कितना टॉर्चर करता हूँ और हम दोनों में असली शेर कौन है। सिद्धांत जी आप बहुत अच्छे हैं। वृंदावन में आपकी कंपनी बहुत मिस करूंगी। I'll miss you too। हाँ, और ये जो घर है ना, भारद्वाज हाउस, तुम उसकी चिंता मत करना। तुम जहां इसे छोड़ के जा रही हो, ये वहीं रखा रहेगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, बस फेल वेल मत होना। मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, लेकिन फिर यहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? जब मैं जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये दोस्त आपका कितना ख्याल रखा करती थी। आप अपना ख्याल रखेंगे ना? मुझे रोज फोन करिएगा। मेरे जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। ब्रश नहीं किया? किया था। हे माता रानी, कृपा करना, हमारे परिवार को बुरी नजर से बचाना, हमेशा रक्षा करना। जीती रहो। मन कह रहा है कि तुम्हें ना जाने दूं, पर इतनी भी स्वार्थी नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ शादी के माहौल में तुम्हारी पढ़ाई को नुकसान होगा बेटा, इसीलिए भेजना पड़ रहा है बेटा। खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहना और खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ, वैसे भाई साहब, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे जमाने में हम तो हल्ले गुल्ले में ही पढ़ाई कर लिया करते थे। सारा दिन मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजता था, लेकिन हमें परेशानी कम होती थी। सुरेंद्र भाई, इसीलिए शायद आपके नंबर भी थोड़े कम ही आते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरह से हमारा वो जमाना आसान था, उसी तरह से हमारे उस जमाने की पढ़ाई भी आसान थी, ये कह रहा था मैं। अपना ख्याल रखना और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना। दीदी, वो मैं कहना चाहती थी कि वो खुशी। रोली, लेट हो रहा है, चले? आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। चल। खुशी बेटा, तुमने शादी के लिए जो भी सामान खरीदना है उसकी लिस्ट बना ली है ना? जी माँ जी, हमने सारी लिस्ट तैयार कर दी है। बाप रे, ये एक दिन की शॉपिंग की लिस्ट है या पूरे साल की? वाह खुशी, तुमने तो शॉपिंग में परी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये लिस्ट देखकर तो लग रहा है कि तुम अपनी नहीं, पूरी बारात के लिए शॉपिंग करने जा रही हो। नहीं नहीं, दरअसल ये लिस्ट हमने माँ जी के लिए बनाई है।
शादी में उन्हें क्या पहनना होगा, उनकी सारी जरूरत की चीजें इसमें लिखी हैं। खुशी, जीते रहो। तुम बहुत प्यारी हो। अभी से मेरा इतना ख्याल रखती हो, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन बेटा, आज हम शॉपिंग सिर्फ तुम्हारे लिए करेंगे। मैं तो वाकई बहुत धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिल रही है। और दूसरे तो खामखा अपनी बहुओं की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। लेकिन तुम तो वाकई सबसे अलग हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए ना, बहुत कम है। अब हमें चलना चाहिए, आज बहुत सारा काम है। जी करुणा बहू, शायद इतनी सारी खरीदारी तुम लोग अकेले नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि सिमर को भी अपने साथ ले जाओ। उसे मार्केट की अच्छी जानकारी है। तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है माता जी। सिमर बेटा। चाची, मैं अभी अपना पर्स लेके आती हूँ। रोली का फोन। हेलो रोली, बोल क्या हुआ? हाँ दीदी, अब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले मुझे ये बताइए, आपके आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। तू बता, तो हुआ क्या? कल रात को मैंने सिर्फ कल के ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स चेक किए। किसी भी न्यूज़पेपर में मेरी एग्जाम्स की डेट नहीं छपी है दीदी। पता है दीदी, उस खुशी ने जानबूझकर सबके सामने मेरी एग्जाम्स की बात छेड़ी ताकि वो मुझे घर से दूर भेज सके। लेकिन फिर खुशी को कैसे पता चला कि तेरे पेपर्स उसकी शादी के अगले दिन से शुरू हो रहे हैं? दीदी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी हॉल में, लेकिन वहाँ सबके सामने मैं नहीं बता सकी। दीदी, मैं फिर यही कह रही हूँ, खुशी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बस सबके सामने सीधेपन का मुखौटा पहन कर रखा है उसने। लेकिन प्लीज दीदी, सिर्फ एक बार आप मेरे कहने पर उस खुशी पर नजर रखिए। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। प्लीज दीदी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। बाय। आखिर रोली बार बार वही बात क्यों दोहरा रही है? मैंने खुशी को जितना देखा और समझा है, उससे तो वो बहुत नेक और सीधी लगती है। फिर भी रोली का मानना है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और आज की बात को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती। आखिर खुशी ने न्यूज़पेपर वाली बात पर झूठ क्यों बोला?